हाँ, तो आइए मस्ट नंबर 1.1 सवाल नंबर 5 में तीसरा सवाल हम हल करते हैं। कहा गया है कि मंदया झील में कौन सा एपी है। अगर ये एपी है तो इनका मुश्तरक फर्क मालूम कीजिए और 3 अरकान भी मालूम कीजिए। सवाल नंबर 3, -1.2, -3.2, -5.2 सो ऑन, ये हमारा सवाल है। ए की कीमत क्या है? ए पहला रुकन -1.2 मालूम क्या करना है? डी की कीमत मालूम करना है। अगर डी मुश्तरक फर्क एकसा है तो यह हिसाबी तसाउद है। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है देखिए, -3.2, ये माइनस अंडर ब्रैकेट, ये A2 ये A1 है, माइनस 1.2। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट -3.2 माइनस इंटू माइनस, नफी जब नफी जमा होता है 1.2, तो इसका जवाब क्या होगा? -3.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू -2। हम इसे 0.0 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चल जाता है। नेक्स्ट है D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। हम दो मरतबा D की कीमत को क्रॉस चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि दी गई हिसाबी तसाउद में मुश्तरक फर्क एकसा है या नहीं है। एक ही मरतबा D की कीमत मालूम करने से आपको ये नहीं पता चलेगा कि हिसाबी तसाउद है, दी गई फहरिस्त हिसाबी तसाउद में है या नहीं। एक डी की कीमत पे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते, तो 2-3 मरतबा आप डी की कीमत कम से कम मालूम करनी होगी। ठीक है, A3 यानी -5.2 प्लस देन ये माइनस अंडर ब्रैकेट -3.2, तो इसका आगे का हिस्सा -5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2, तो ये भी क्या होगा? -5.2 प्लस 3.2। यहां पे हम क्या करेंगे, जो बड़ी अदद है बड़ी अदद में से छोटी अदद को निकालेंगे। 5.2 बड़ी अदद है, 3.2 छोटी अदद है, बड़ी अदद में से छोटी अदद को निकालेंगे और जो निशानी बड़ी अदद के पीछे है जवाब में वो निशानी लगाएंगे। तो द आंसर क्या होगा? -2.0। एक बार चेक करके दिखाओ, 5.2 3.2 या माइनस करते हैं हमें, 0 में से 0 गया, 2 में 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यह अशरिया का अशरिया बड़ी अदद ये है, इसके पीछे निशानी नफी की है, इसलिए जवाब में हम इसे नफी लगाते हैं। इसे हल करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट 2 बार तो हमने कीमतें चेक की तो हमें यही मिला। चाहे तो एक मरतबा और चेक कर सकते हैं या फिर इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं हमें। इसलिए D बराबर -2.0 है। मुश्तरक फर्क यकसा है, इसलिए दी गई फहरिस्त एक हिसाबी तसाउद है। मुश्तरक फर्क D यकसा है, इसलिए ये एक एपी है। आधा सवाल हो गया, एपी है बोल के हमने साबित किया। नेक्स्ट अगले 3 अरकान हमें मालूम करने हैं। अगले 3 अरकान हम कैसे मालूम करेंगे? इस नंबर में -5.2 प्लस, इसमें प्लस करेंगे हम। क्या प्लस करेंगे? डी को प्लस करेंगे। डी की कीमत क्या है?
-2.0, ये डी की कीमत है। इसे आगे मुख्तसर -5.2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2.0 ऐसे हो गए। अब ये दोनों माइनस में है, -5.2 और -2.0, ठीक है। अब जब दोनों एदाद हमारे पास माइनस में हैं तो हम क्या करेंगे, निशानी नफी की रखेंगे और अमल जमा का करेंगे, ठीक है। दोनों भी माइनस रहने की वजह से ये निशानी नफी की लगाएंगे, -5.2 2.0 यानी 7.2 होगा इसका जवाब। कैसे, आप इसे हल करके देखिए। ये एक हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे हम लिखेंगे 7.2। नेक्स्ट, अब ये 7.2 लेंगे हम। 7.2 जो है ये A1 A2 A3 A4 हो गया ये। अब हम A5 मालूम कर रहे हैं। A5 इज इक्वल टू -7.2 प्लस -2.0, ऐसे लिखेंगे इसे। A4 के अंदर, A4 में हम क्या करेंगे, D को जमा करेंगे, D को जमा करेंगे। तो आंसर क्या होगा, देखिए यहां पे -7.2 -2.0 इज इक्वल टू 9.2 माइनस, दोनों भी नफी में हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, नफी की निशानी लगाएंगे और अमल जमा का करेंगे। एक मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं, देखो 7.2 2.0 अमल हम जमा का कर रहे हैं। हाँ, 2 + 0 इज इक्वल टू 0, 7 + 2 इज इक्वल टू 9 पॉइंट, अशरिया का अशरिया, सॉरी 2 + 0 इज इक्वल टू 2 होता है, अशारिया 7 + 2 इज इक्वल टू 9 होता है। अब दोनों भी नफी हैं, इसलिए जवाब में हम नफी लगा रहे हैं, ये बताया मैंने आपने। तो ऊपर का भी आप यही देखिए, सीधा कर लीजिए। A6 तीसरा रुकन मालूम करना है मुझे। तीसरा रुकन मालूम करने के लिए पांचवा रुकन लूंगा मैं, -9.2, इसमें प्लस करूंगा D को -2.0, इसको प्लस कर रहा हूं मैं। तो देखिए अब -9.2 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा -2.0, दिस इज इक्वल टू -11.2। ये कीमत हमने मालूम की, ये कीमत हमने मालूम की और ये कीमत हमने मालूम की। तीन और अरकान मालूम करने के लिए हमें कहा गया, तो हमने इस तरह से 3 अरकान मालूम किए हैं यहाँ पे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 इसे सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 सवाल को हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए की कीमत लिखेंगे, ए इज इक्वल टू -10, देन डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, डी की कीमत मालूम करेंगे पहले। A2 यानी -6 माइनस A1 यानी -10, तो ये कितना होगा, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10, -6 है प्लस 10, नफी 6 जमा 10, क्या होगा ये, 10 में से 6 चले गए, 4 बच गए। नफी 6 जमा 10 बराबर 4 होगा। एक मरतबा और डी की कीमत चेक करेंगे, डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी A3 की कीमत क्या है, देखिए -2 माइनस ये देखिए -6 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, -2 + 6 यानी 4। तो मुश्तरिक फर्क यहां पे यकसा है, इसलिए एदाद की फहरिस्त एक AP है।
b इज इक्वल टू 4। मुश्तरिक फर्क यकसा है, इसलिए ये एक एपी है। ठीक है, आगे तीन अरकान हमें मालूम करने हैं। तीन अरकान कैसे मालूम करेंगे हम? आखिरी रुकन में डी को जमा करेंगे। आखिरी रुकन क्या है? A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है, तो मालूम क्या करना है हमें? A5 मालूम करना है। A5 कैसे मालूम करेंगे हम? A5 यानी A4 में D को जमा करेंगे। A4 है 2 प्लस D, 2 प्लस D यानी क्या है? 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 यानी 6। अब A6 की कीमत मालूम करेंगे। A6 यानी A5 प्लस 4। इस कीमत में अगर हम D को जमा कर रहे हैं तो हमें A6 हासिल होगा। A6 विल बी 10। अब A7 मालूम कर रहे हैं हम। A7 यानी क्या भाई? ये 10 लेंगे, इसमें D को जमा करेंगे तो ये होगा 14। इस तरीके से हम ये तीन रुकन भी मालूम कर सकते हैं। तो आइए हम एक और सवाल हल कर रहे थे। क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 सो ऑन। ये सवाल है, ये एपी है या नहीं हमें साबित करना है। उसके बाद में हमें इसके अगले तीन अरकान भी मालूम करने हैं। ठीक है, तो हमने सवाल को यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू 3 होगा, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है देखिए यहाँ पे 3 प्लस रूट 2, यह है A2 माइनस A1 यानी 3। ठीक है, अब देखिए प्लस 3 और माइनस 3 चला जाएगा, बचा क्या? सिर्फ रूट 2। ये डी की कीमत हो गई। एक मरतबा और हम डी की कीमत को क्रॉस चेक करेंगे। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 क्या है देखिए, ये 3 प्लस A3, 3 प्लस 2 रूट 2, ये A3 है, माइनस A2 यानी 3 प्लस रूट 2 है। ठीक है, कितना हो गया? इसे आगे मुख्तसर करेंगे हम। 3 प्लस 2 रूट 2। अब ये निशानी, इसे कॉस के बाहर निकालेंगे तो निशानियों को ज़र्ब देना होगा हमें। माइनस इंटू प्लस माइनस 3, यहाँ पे जमा है। अगर निशानी कोई भी नहीं तो जमा समझते हैं 3 के पीछे। नफी ज़रब जमा नफी होता है, और ये 3 नफी ज़रब जमा माइनस इंटू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, अब ये प्लस 3 और माइनस 3 दोनों भी कैंसिल हो गया। देखो बचा क्या? 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो इसका मतलब क्या है? ये 2 रूट 2 है, इसके पीछे अगर कोई अदद नहीं है तो हम 1 रूट 2 पर समझते हैं इसे। 2 रूट 2 में से अगर रूट 2 चला गया तो बचा क्या? सिर्फ रूट 2। तो यहां पर d इज इक्वल टू 2। मुश्तरिक फर्क यकसा है, इसलिए ये एक एपी है। एपी है, साबित हो गया। अब क्या मालूम करना है हमें? अगले 3 अरकान मालूम करने हैं। वो कैसे मालूम करेंगे? देखो ये A1, A2, A3, A4।
मालूम क्या करना है, ए फाई मालूम करना है। ए फाई इज इक्वल टू A4 प्लस √2 या फिर A4 प्लस डी, A4 प्लस डी, A4 प्लस √2। A4 यानी A4 मीन्स 3 प्लस 3√2 प्लस √2, ये ठीक है। नेक्स्ट A4 यानी 3 प्लस 3√2 और डी की कीमत √2। अब इसे मुख्तसर करें तो हम क्या होगा, देखिए इन्हें 4 होना तो तो देखिए मुझे यहाँ पे अगले डी की कीमत हमें मालूम हो गई, डी इज इक्वल टू √2 है, √2 है। तो अगले 3 अरकान मुझे मालूम करने हैं, A1 A2 A3 A4 A5, 1 2 3 4 5 मालूम करना है मुझे भी। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3√2 है प्लस डी इज इक्वल टू √2। यस ठीक है। उसके बाद देखो 3 प्लस 3√2 प्लस √2, ये दोनों √2 रहने की वजह से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 4√2। नेक्स्ट A6 इज इक्वल टू A4 A5 प्लस डी, 3 प्लस 4√2 प्लस √2। आंसर 3 प्लस 5√2। A7 इज इक्वल टू ये A6 यानी 3 प्लस 5√2 प्लस √2, 3 प्लस 6√2। हमें 3 कीमतें मिली, ये A5 A6 और A7। 3 अरकान मालूम करने के लिए कहा गया था, तो हम 3 अरकान इस तरह से मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 0.2 0.22 0.222 0.22222, ये हिसाबी तसाउद है या नहीं मालूम करना है। उसके बाद में उसके 3 अरकान भी मालूम करना है। A इज इक्वल टू 0.2, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। व्हाट इज A2? 0.22 माइनस 0.2। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, ये 0.22 में से 0.2 को निकाल रहे हैं। तो व्हाट इज द आंसर, देखो यहां पे 0.22 माइनस 0.2, ये 2 का 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.0, 0.02 डी की कीमत। नेक्स्ट डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 क्या है? 0.222 माइनस 0.22, डी की कीमत मालूम कर रहे हैं। तो क्या होगी डी की कीमत, यहां पे देखो 0.123
0.12 माइनस, इसे इस तरह से माइनस करते हैं तो ये 2 नीचे कुछ भी नहीं है, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 अशारिया 0, तो आंसर क्या होगा इसका 0.002, ये इसका जवाब होगा। तो ये दो में ही हमें पता चल गया है कि मुश्तरिक फर्क एक सा नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं है नहीं। तो डी की कीमत क्या है हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे एक जुमला लिख देंगे कि मुश्तरिक फर्क यकसा नहीं है। हाँ, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल है -1 डिवाइड बाई 2 -1 डिवाइड बाई 2 -1 डिवाइड बाई 2 -1 डिवाइड बाई 2 4 मरतबा दिया गया है। ये हिसाबी तसव्वुर है या नहीं मालूम करना है, अगर है तो अगले 3 अरकान भी मालूम करने हैं। a इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2, b इज इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1, a2 क्या है -1 डिवाइडेड बाई 2 है, माइनस a1 क्या है -1 डिवाइडेड बाई 2 है। अब -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। और एक मरतबा चेक करेंगे, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 क्या है भाई -1 डिवाइड बाई 2 माइनस a2, a2 क्या है ये भी -1 डिवाइड बाई 2 है, आगे -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पे d की कीमत मालूम पड़ रही है, हमें यहाँ पे d की कीमत मालूम पड़ रही है। यहां d इज इक्वल टू 0 है, d इज इक्वल टू 0 है, मुश्तरिक फर्क यकसा है इसलिए ये एक एपी है, ये एक एपी है। अगर एपी है तो अगले अरकान मालूम करना है अपना 3 अरकान, अगले तीन अरकान कैसे मालूम करेंगे a1 a2 a3 a4। अब a5 मालूम कर रहे हैं, a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d, a4 -1 डिवाइड बाई 2 प्लस d 0 -1 डिवाइड बाई 2, ये a5 हो गया। a6 इज इक्वल टू a5 प्लस d, a5 क्या है -1 डिवाइड बाई 2 है प्लस d सिफर है, तो ये भी -1 डिवाइड बाई 2 होगा। नेक्स्ट a7 क्या है a7 होगा a6 माइनस प्लस a6 प्लस a6 प्लस d, a6 -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 0 -1 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से हम ये 3 अरकान अगले मालूम कर सकते हैं।